हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी लोग आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं वेद, यानी वेद के हम लोग दोस्तों एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। वेदों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, वेद जो होता है एक ब्राह्मण साहित्य से आता है, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य से आता है और उसकी दोस्तों क्या पूछ रहा है? संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो वेदों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 2 होती है कि 3 होती है कि 4 होती है कि 5 होती है? तो दोस्तों वेदों की जो संख्या होती है 4 होती है। कितना होती है? 4 होती है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 है, करा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद तो ये यहाँ पर देखिए, साम्य वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है कि ऋग्वेद है? तो ये साम्य वेद है कि यजुर्वेद है कि अथर्ववेद है कि ऋग्वेद? देखिए, प्राचीन वेद की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे बात करता है कि सबसे नया वेद कौन है, तो नया वेद हो जाता है दोस्तों कौन सा? नया वेद हो जाएगा अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद, यानी सी इज द राइट आंसर होता है। दोस्तों साम्य वेद में किसका वर्णन किया गया है? संगीत के बारे में। किसका? संगीत के बारे में। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से अथर्ववेद में पूछ दे। अथर्ववेद में दोस्तों जादू टोना का, किसका? जादू टोना का, जादू टोना का वर्णन है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। करा ऋग्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? ऋग्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? यज्ञ विधि से, देवताओं के स्तुति से, संगीत से, तंत्र मंत्र से? देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है कि ऋग्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है, तो दोस्तों हो जाएगा है ना, देवताओं के स्तुति से। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। देवताओं के स्तुति से होता है। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 4 है, ध्यान समझिएगा। कह साम्यवेद का संबंध किससे है ना? युद्ध से है, चिकित्सा से है, संगीत से है, ज्योतिष से है? दोस्तों इससे पहले वाले मैंने बताया है कि साम्यवेद का संबंध किससे है। तो साम्यवेद का जो संबंध होगा दोस्तों किसमें होगा? सी होगा, यानी संगीत से होगा। मैंने आपको बताया था साम्यवेद का वर्णन किसमें है? संगीत से है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है, ठीक है। किससे? संगीत से, साम्यवेद का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक पहले मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो संगीत से हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, कह रहे हैं यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? यानी यजुर्वेद का मुख्य विषय दोस्तों पूछ रहा है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है। पहला दिया है भजन, दूसरा दिया है यज्ञ और कर्मकांड, तीसरा दिया है दोस्तों दर्शन, और चौथा दिया है ना आयुर्वेद। तो आपको बताना है दोस्तों है ना, यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? भजन है कि यज्ञ और कर्मकांड है कि दर्शन है कि आयुर्वेद है, ठीक है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है, यानी बी इज द राइट आंसर। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, करा अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? करा युद्ध नीति का मिलता है, रोग निवारण और तंत्र मंत्र का मिलता है, खगोल विज्ञान का मिलता है कि व्यापार का मिलता है? अथर्ववेद में आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों अथर्ववेद में जो हो जाएगा रोग निवारण और तंत्र मंत्र। इससे पहले मैंने बताया था कि तंत्र मंत्र का या जादू टोना का किसमें आवाहन मिलता है दोस्तों? अथर्ववेद में। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है ना। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर दोस्तों हो जाएगा 7। प्रश्न नंबर 7, करा वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? यानी हिंदी में है कि प्राकृतिक में है कि पाली में है कि संस्कृत में है? दोस्तों आपको वेद बताना है कि वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृत। डी इज द राइट आंसर, संस्कृत। आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, संस्कृत। अगला प्रश्न नंबर 8 है, करा वेदों को किस नाम से भी जाना जाता है? पुराण से जानता है, श्रुति से जानता है, स्मृति से जानता है, इतिहास से जाना जाता है?
वेदों को किस नाम से जाना जाता है? आपको ये दोस्तों क्या करना है, बताना है। तो वेदों को और नाम है श्रुति। क्या नाम है दोस्तों? श्रुति नाम है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, श्रुति से जाना जाता है, क्योंकि वेदों का ही श्रुति दूसरा नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का कोशिश करिएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है, करा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? है ना, 8 मंडल है कि 9 मंडल है कि 10 मंडल है ना, कि 12 मंडल है? आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 10 होगा कि 12 होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऋग्वेद के में कितने मंडल है ये बताना है। तो ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल है? 10 मंडल है। किसमें? 10 मंडल है। और 10वें मंडल में दोस्तों किसके बारे में बताया गया? जातियों के बारे में। किसके बारे में? जातियों के बारे में बताया गया। ठीक है, जाति के बारे में बताया गया। तो दोस्तों इसमें 4 जातियां आती थी। पहला होता था क्षत्रिय, दूसरा होता था ब्राह्मण, तीसरा होता था वैश्य और चौथा होता था शूद्र। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है प्रश्न नंबर 10, करा वेदों के मंत्रों को क्या कहा जाता है? यानी वेदों के मंत्रों को क्या कहा जाता है? श्लोक कहते हैं, सूत्र कहते हैं, ऋचा कहते हैं, कथा कहते हैं। देखिए दोस्तों, मंत्र बोल रहा है तो मंत्रों को ऋचा कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, ऋचा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर जो है 11, ध्यान समझिएगा, प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11, करा किस वेद में गायत्री मंत्र मिलता है? साम्य वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है? दोस्तों आपसे पूछ रहा है किस वेद में गायत्री मंत्र का आवाहन मिलता है, यानी मिलता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऋग्वेद हो जाएगा, क्योंकि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र मिलेगा दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ऋग्वेद। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 होगा दोस्तों, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 12, कर वेदों के ब्राह्मण भाग का संबंध किससे है ना? वेदों के ब्राह्मण भाग का संबंध किससे है? कथा से है, दर्शन से है, कर्मकांड की व्याख्या से है कि भक्ति से है? तो दोस्तों वेदों के ब्राह्मण भाग का बात कर रहा है। तो वेदों के ब्राह्मण भाग का है दोस्तों संबंध होता है वो कर्मकांड से होता है, यानी सी इज द राइट आंसर दोस्तों, कर्मकांड। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर दोस्तों, प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 13, करा उपनिषद किससे संबंधित है? ठीक है, युद्ध से है, ज्ञान और दर्शन से है, संगीत से है, कृषि से है? उपनिषद किससे संबंधित आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों उपनिषद जो होगा वो ज्ञान और दर्शन से होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, ज्ञान और दर्शन से होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर दोस्तों 14 है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा वेदों की रचना किस काल में मानी जाती है ना? मौर्य काल में, गुप्त काल में, वैदिक काल में, आधुनिक काल में? तो वेदों की जो रचना है दोस्तों मानी जाती है ना वैदिक काल में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। वैदिक काल कब से कब होता है दोस्तों? तो वैदिक काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से, है ना, 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल चला था। उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से, है ना, 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चला था, 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसी दोनों कालों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? वैदिक काल कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर दोस्तों 15 है। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 ध्यान समझिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, वेदों की संकलनकर्ता किसे माना जाता है ना? वेदों की संकलनकर्ता किसे माना जाता है? वाल्मीकि जी को, वेद व्यास जी को, तुलसीदास जी को, कालिदास जी को? आप बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? तो वेदों के जो संकलनकर्ता थे तो कौन से थे दोस्तों? वेद व्यास। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, वेद व्यास थे। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 16, करा सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या लगभग कितनी है ना? सामवेद में कुल लगभग मंत्रों की संख्या कितनी है? 500 है, 1000 है, 1875 है ना? यहाँ पर 3000 दिया है। ठीक है, 500, 1000, 1875 की 3000? आप बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों, सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या दोस्तों कितनी है? 1875 है। 1875, 73 74 मिलता है तो दोस्तों 75 मान लीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
अगला प्रश्न होता है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। कराए यजुर्वेद के कितने मुख्य प्रकार हैं? यजुर्वेद के कितने प्रमुख प्रकार हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। यजुर्वेद के प्रमुख कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, ये आपको बताना है। यजुर्वेद के मुख्यतः कितने प्रकार हैं ये आपको बताना है दोस्तों। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर 2। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर 2। प्रश्न नंबर दोस्तों 18। अथर्ववेद में कुल कांड कितने हैं? अथर्ववेद में कुल कांड कितने हैं? ठीक है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, आपको बताना है दोस्तों। अथर्ववेद में कुल कांड कितने हैं? ठीक है, तो अथर्ववेद में दोस्तों कुल कांडों की संख्या जो है 20 है। कितनी है? 20। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर 20। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर दोस्तों 19 है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 19। कराए वेदों का मुख्य उद्देश्य क्या है ना? मनोरंजन, ज्ञान और धर्म का प्रचार, युद्ध प्रशिक्षण, व्यापार, ये आपको बताना है। वेदों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो वेदों का दोस्तों प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? ज्ञान और धर्म का प्रचार करना, है ना, ज्ञान और धर्म का प्रचार करना। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, ज्ञान और धर्म का प्रचार करना। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। करा वेदों के अध्ययन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वेदांत, वेद पाठ, वेद योग, वेद कर्म। वेदों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? वेदों के अध्ययन को, तो वेदों के अध्ययन को वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत, वेदांग नहीं, वेदांत बोल रहा हूँ। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर वेदांत। वेदांत होगा, द नहीं होगा। ठीक है, वे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, वेदांग ग नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होगा, है ना, वेदांत तो होता है, वेदांत, याद रखिएगा, ये वाला सही है दोस्तों। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर वेदांत। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आया दोस्तों, तो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए